जी, स्वप्न में मुझे हाथियों के झुंड के द्वारा मारने हेतु पीछा किया जाता है। यह घटना अक्सर घटती है। मैं बेहद डर जाता हूँ, मेरी नींद उड़ जाती है। कल रात भी ऐसा ही हुआ था। इस समस्या का निदान सुझाने की अनुकंपा करें। कोई स्वप्न बार बार रिपीट करे तो स्वप्न नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्म की अनुभूति है। स्वप्न एक बार आता है, फिर वो स्वप्न दोबारा नहीं आता। लेकिन बार बार अगर कोई स्वप्न रिपीट करता है तो उसको विजन कहते हैं, दिव्य दर्शन कहते हैं। और पिछले किसी जन्म में ज़्यादा संभावना है कि जस्ट पिछले, नहीं तो और भी पिछले जन्म में कोई घटना घटी है। मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। जब हमारे यहाँ महाजीवन प्रज्ञा कार्यक्रम होता है, हम तुम्हें पिछले जन्मों में ले जाते हैं, पिछले जन्म की घटनाएं तुमको दिखाते हैं और उसमें तलाश करते हैं कि आज इस जन्म में मुझे तकलीफ है तो उसका कारण कहीं पिछले जन्मों में तो नहीं है। हमारे दिल्ली में योगेश जी हैं, औषधारा से हैं, तुम सब जानते हो। उनका छोटा लड़का जब भी आंधी आए, जब भी पानी आए, जब बारिश हो, तूफान चले तो घबरा जाता था, बुखार हो जाता था उसको। हमने कहा कि इसको महाजीवन प्रज्ञा करा दीजिए। जब महाजीवन प्रज्ञा कराया गया तो देखा कि पिछले जन्म में एक आंधी तूफान में, बारिश में एक पेड़ गिर गया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। अब जब भी उस तरह की घटना सामने आती है वो घबरा जाता है और टेम्परेचर हो जाता है। तो पिछले जन्म में ले जा करके हमने उसको कहा कि देखो, आज जो तुमको कष्ट है, पिछले जन्म में इसका बीज कहाँ है। और उसने देख लिया और फिर बाहर आया। हमने कहा अब बात समझ में आ गई, तुम आंधी से क्यों डर जाते हो? बोला हाँ। तो अब ज्ञान ही मुक्ति है, अब ज्ञान हो गया तुमको। और उसके बाद से फिर कभी टेम्परेचर नहीं आया, फिर कोई वो डरा नहीं, क्योंकि उसने जान लिया। ठीक ऐसे ही जब तुम जान लेते हो, जैसे अभी महाजीवन प्रज्ञा तुम कर लो, उसमें इस घटना का पूरा देखोगे, पूरा रील देखोगे, वो घटना क्या थी। जैसे कोटा का हमारा विश्वधारा का आया एक पार्टिसिपेंट, उसको इस जन्म में पोलियो हो गया। बड़ा दुखी रहता था कि इतने लोग हैं संसार में, हम ही को पोलियो होना था। मैंने कहा तुम महाजीवन प्रज्ञा कर लो। महाजीवन प्रज्ञा उसने अटेंड किया, हम हिप्नोसिस में उसको ले गए। कहा कि अब देखो, इस जन्म का जो कष्ट है इसका बीज कहाँ मौजूद है। और उसने देखा कि पिछले जन्म में एक साधु था, अपने ही रोटी बनाता था। एक कुत्ता आया और उसने उसकी एक रोटी लेके मुँह से और भागा। अब ये डंडा लेकर के उसके पीछे, और इतना जोर का डंडा मारा कि उसका एक पैर टूट गया। और तब उसको कहा गया कि तुम्हारा अब एक पैर अब नहीं है, अब देखो कि एक पैर के बिना कितना कष्ट होता है और इसे सीखो। और तब उसको जो शिकायत थी वो सारी शिकायत दूर हो गई, क्योंकि वो जो कर्म बंद बन गया उसके कारण ये पाठ सीखने के लिए। और देखो, कोई दंड नहीं है, ऐसा मत समझना कि अगर किसी को तुमने हानि पहुंचाई है तो दंड दिया जा रहा है। नहीं, ये पाठ सिखाया जा रहा है। ये सीखो एक पैर के बिना। एक मैं फिल्म देख रहा था, कोरियन फिल्म थी, बड़ी बढ़िया फिल्म मुझे लगी। बहुत कम फिल्में देखता हूँ, इसलिए उसमें से एक फिल्म ये भी है जो मैंने देखा कि एक बच्चा है, उसकी माँ उसको एक साधु के पास सौंप देती है और कहती है कि बाबा, इस बच्चे को आप देख रेख करो, इसको भी हम चाहते हैं आप जैसा संत बने। और वो फकीर उसको रखता है। एक दिन उसको पहले ही दिन कहता है कि चलो नौका विहार के लिए आज हम लोग चलेंगे। फकीर नौका विहार करते हुए एक जगह ले जाता है और वह तो पेड़ के नीचे ऊपर एक चट्टान पर बैठ जाता है और बच्चों को कहता है कि तुम जरा खेलो। अब बच्चे तो बच्चे उत्पाती तो होते ही हैं। उसने जाके देखा वो मेढक चल रहे हैं पानी में
तो मेढक को पकड़ा, उसके एक पैर में डोरा बांध करके उसमें पत्थर डाल दिया। अब मेढक चले तो उसको बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि पत्थर बांधे हुए उसको तैरना है। तो और वो फकीर ऊपर से सब देख रहा था। वो बच्चा बहुत ताली बजाता था कि मज़ा आ गया, मेढक को चलने में कितनी परेशानी हो रही। फिर उसने देखा, एक सांप को देखा, पानी का सांप। उसने कहा कि अब मेढक को तो बांध दिया, अभी सांप को भी बांध देते हैं। बस उसने सांप में भी डोरा बांधा और उसमें भी एक पत्थर बांध दिया। अब सांप चले तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाए उसके लिए चलना। और सब वो फकीर देख रहा था। जब लौट करके घर आया वापसी, बच्चा सो रहा है, उसने उसकी पीठ पर 5 किलो पत्थर बांध दिया सोते में। और वो बच्चा रात में नींद टूटी, उठा तो देखा पत्थर बंधा हुआ है। वो समझ गया कि मेरे मास्टर की करतूत है। वो पहुंचा, मास्टर व्हाई यू हैव डन दिस, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पत्थर क्यों पीठ पर बांध दिया। उसने कहा तुमने उस मेढक को पत्थर क्यों बांध दिया, उस सांप को पत्थर क्यों बांध दिया। वो बच्चे ने मुंह लटका लिया। फकीर सुबह हुई, ले गया, चलो फिर ले गया, पर उस मेढक को खोजो, कहाँ है वो मेढक। वो बच्चा जाता है, मेढक को खोजता है, उसका डोरा खोलता है और मेढक खुशी के मारे उछलता है। बच्चा खूब ताली बजा करके हंसता है और फिर उस सांप को खोजता है, कहाँ गया वो सांप। देखा कि सांप लहूलुहान होकर के मर गया। और बच्चा खूब रोता है, कहता है मास्टर मैंने सीख लिया, तूने मुझे पाठ सिखाने के लिए ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया। फकीर कहता है मेरे बच्चे, यह अस्तित्व भी दंड नहीं देता, हमें पाठ सिखाने के लिए ठीक वैसा ही अरेंजमेंट हमारे लिए करता है जैसा दूसरे को देते हैं। इसी को भारत ने कर्मबंध कहा है। ये सब जो पिछले जन्म की घटनाएं हैं, ये हमारे लिए पाठ सिखाती हैं कि हम कैसे जीवन में जिए। और जीने का एक ही सलीका है, आज नहीं तो कल हमें प्रेम का पाठ सीखना है। अपने से किसी को तुम कष्ट मत दो, अपने से तुम किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हें पाठ फिर सीखना होगा। इस बात को ज़रा ठीक से समझना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में तुमसे कुछ हो जाता है, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था किसी को कष्ट पहुंचाने का, लेकिन फिर भी लोगों को कष्ट पहुंचा, वो तुम्हारा कर्मबंध नहीं बनता। रहीम खान खाना कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। बेर के पेड़ का और केले के पेड़ का साथ कैसे निभेगा, वह रस झूमे आपने और उनके फाटत अंग। बेर का पेड़ तो अपनी मस्ती में झूम रहा है, अब केले का पत्ता फट जाए तो फट जाए, अब उसका क्या दोष है। अब बेर के पेड़ का कर्मबंध नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर तुम्हारा इंटेंशन सही है, तुम्हारा इंटेंशन प्रेम है, हो सकता है उसके कारण किसी को कष्ट हो जाता हो, उसमें तुम दोषी नहीं होते हो, उसमें तुम दोषी नहीं होते हो। लेकिन हम में से बहुत लोग जानबूझ करके भी दूसरे को कष्ट देते हैं। जिनको अपना हम कहते हैं, दूसरों को तो छोड़ दो, अपने परिवार के सदस्य को, अपनी पत्नी को, अपनी पति को भी हम कभी कभी जानबूझ करके जरा कष्ट दे देते हैं। जिनको अपना हम कहते हैं, कितना गम उनको देते हैं, गोली से ज़्यादा बोली के बारूद प्राण हर लेते हैं। कैसे कैसी बोली बोलते हैं कि सीना छंदी हो जाए। नहीं, फिर तो तुम कर्मबंध बना रहे हो। हमसे लोग पूछते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्म के लिए है। मैं कहता हूँ कम से कम 7 जन्म। अक्सर पुरुष कहते हैं कि मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि 99% पुरुष अपनी पत्नियों से तंग आ जाते हैं और मुक्ति चाहते हैं, पत्नियां नहीं चाहती। गजब की बात मेरे अनुभव में आया है। पत्नियों से पूछता हूँ इस पति से मुक्ति चाहिए कि नहीं, उनकी नहीं चाहिए। मैं मज़े की बात बताता हूँ। महाजीवन प्रज्ञा करने हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मस्तू बाबा आए, उनकी पत्नी ने पूछा कैसी रही महाजीवन प्रज्ञा, क्या बहुत अच्छी है। स्वामी जी ने बताया कि 7 जन्म पति पत्नी को साथ रहना होता है,
क्योंकि एक दूसरे को इतना सताते हैं कि बार बार फिर साथ, बार बार तो हमने ये देखा कि हमारा बस 7वां है, ये आखिरी है। पत्नी का अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उनकी पत्नी करने आई, महाजीवन प्रज्ञा करके वापस गई। मस्त बाबा ने पूछा तुमने क्या देखा? बोला हाँ हमने भी कई जन्म देखे और लेकिन तुमको कहीं देखा नहीं, ये हमारा पहला है। अभी सताने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है, यह जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक समाप्त नहीं हो जाता। एक लंबी यात्रा है, एक महाजीवन की यात्रा है। और हम जिन लोगों के बीच रहते हैं वे हमारी टीम के सदस्य हैं और एक टीम की तरह, और ये टीम कई जन्मों तक साथ रहती है। इसलिए अब उसी टीम में हमारा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र हैं। तो अपनी टीम के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, कर्मबंध मत बनाओ। और प्रेम का पाठ तुमने सीख लिया, यही प्रेम एक दिन परम पद तक ले जाता है।